जातियों का नामकरण। सामान्य या देसी नाम। आम जीव जातियों को विभिन्न देशों के वासी अपनी अपनी भाषाओं में विभिन्न स्थानीय या देसी नामों से जानते हैं। उदाहरणार्थ, साधारण घरेलू चिड़िया को हम लोग गौरैया कहते हैं। अंग्रेज लोग स्पैरो बोलते हैं। अच्छा। जर्मन में हास्परलिंग बोला जाता है इसी को। और हॉलैंड वासी जी मैम। मुस बोलते हैं। स्पेन वासी गोरियान बोलते हैं। जापानी सुजून बोलते हैं तथा पुर्तगाली पर्डल कहते हैं इसी को। वैज्ञानिक नाम द्विपद नामकरण पद्धति जो है उसमें लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण 1758 में जीव जातियों का नामकरण एक नई विधि से किया। जैसे कुछ लोगों में बेटों के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने की प्रथा होती है जिस तरह, उसी तरह वैसे ही लिनियस ने प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया। ऐसे नाम में दूसरा पद जाति का तथा पहला वंश का होता है, जिसमें उन्होंने जाति से मिलती जुलती सभी जातियों को सम्मिलित किया। तो पहला पद जो होता है वो वंश कहलाता है और दूसरा पद जो होता है वो जाति होता है। इसे हमने द्विनाम पद्धति के नाम से जाना, जो कि लिनियस ने ही दी थी। लिनियस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति नामकरण पद्धति दी। उदाहरणार्थ, जैसे गौरैया को उन्होंने पैसर डोमेस्टिकस, मनुष्यों को होमो सैपियंस, कुत्ते को कैनिस फैमिलियरिस आदि नाम दिए। नामकरण की इसी प्रणाली को द्विपद नाम या द्विनामकरण पद्धति कहा गया। किसी भी नए पादप या जंतु जाति की खोज होने पर नामकरण के लिए आधुनिक वैज्ञानिक इसी विधि का उपयोग करते हैं। त्रिपद नाम पद्धति। कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों के बीच विभिन्न वातावरण में रहने या अन्य कारणों से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हो जाती हैं, जिन्हें हम असमानताएं भी कहते हैं। तो इन्हें उपजातियां सब स्पीशीज मान लेते हैं। उपजातियां मान लेते हैं। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित करके इस जाति के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है। इसे हम त्रिपद नाम पद्धति कहते हैं। उदाहरणार्थ, क्रो जिसे हम कहते हैं क्रो का वैज्ञानिक नाम कोर्वस स्प्लेंडेंस है। भारत, लंका तथा बर्मा में कौवों की स्थानीय आबादियां हैं जिनमें कुछ अंतर हैं। अतः भारतीय कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस, बर्मी कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस तथा लंका के कौवे को कोर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस के उपजाति नाम दिए गए हैं।